श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। मैं आज आप सबको एक अत्यंत ही रोचक, मनोहर और दिव्य कथा संवाद को पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर के महात्म्य को प्रकट करते हैं श्री राधिका को। तो कथा संवाद कुछ इस प्रकार से है। श्री राधिका ने पूछा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरे अभिष्ट प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान शंकर संपूर्ण ज्ञानों के अधिदेवता, समस्त तत्वों के ज्ञाता, मृत्युंजय, काल के भी काल तथा आपके ही तुल्य महान है। फिर वे अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं? पंचमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगंबर और जटाधारी क्यों हैं? सर्प समुदाय से क्यों विभूषित होते हैं? वे देवेंद्र श्रेष्ठ वाहन छोड़कर वृषभ के द्वारा ही क्यों भ्रमण करते हैं? रत्नसार निर्मित आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र को त्याग कर व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं? परिजात छोड़कर धतूरे के फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तक पर रत्नमय किरीट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? जटा पर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है? दिव्य लोक छोड़कर उन प्रभु को शमशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है? चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्पों को छोड़कर वे बिलव पत्र तथा बिलव काष्ठ के अनुलेपन की स्पृहा क्यों रखते हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ प्रभु। आप विस्तार के साथ इसका वर्णन करें नाथ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल बढ़ रहा है, इच्छा जाग उठी है। राधिका की यह बात सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, पूर्णतप महेश्वर ने 60,000 युगों तक तप करते हुए मन के द्वारा सानंद मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात वे तपस्या से विरत हो गए। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यंत कमनीय अंग, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्याम सुंदर रूप, सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूप को देखकर त्रिलोचन के लोचन तृप्त ना हो सके। वे एक टक नेत्रों से देखते रहे तथा भक्ति के उद्रेक से प्रेम विहल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्त्रमुख शेषनाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं, जिन्होंने बहुशंख नेत्रों से भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके अनेक अनेक मुखों से उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामी को पाकर दो ही नेत्रों से इनके रूप को क्या देखूं और एक ही मुख से इनकी क्या स्तुति करूं? इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया। तपस्वी शंकर के मन ही मन इस प्रकार संकल्प करने पर उनके 4 मुख और प्रकट हो गए तथा पहले के मुख को लेकर पंचम संख्या की पूर्ति हो गई। उनका एक एक मुख 3-3 नेत्रों से सुशोभित होने लगा, इसलिए वे पंचमुख और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की स्तुति अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में ही अधिक प्रेम है, इसलिए उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्म स्वरूप शिव के वे 3 नेत्र सत्व, रज तथा तम नामक 3 गुण रूप है। इसका कारण सुनो। भगवान शिव सात्विक अंश वाली दृष्टि से देखते हुए सात्विक जनों की, राजस दृष्टि से राजसिक लोगों की तथा तामस दृष्टि से तमोगुणी लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर सती के दाह संस्कार जनित भस्म को लेकर अपने अंगों में मलते हैं, इसलिए विभूतिधारी कहे जाते हैं। सती के प्रति प्रेम भाव के कारण ही वे उनकी हड्डियों की माला और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्माराम है, तथापि उन्होंने पूरे 1 साल तक सती के शव को लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सती का एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां सिद्धपीठ हो गया, जो मंत्रों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। राधिके, तदंतर अविष्ट शव को छाती से लगाकर वे मूर्छित हो सिद्धि क्षेत्र में गिर पड़े। तब मैंने महेश्वर के पास जा उन्हें गोद में ले सचेत किया
और शोक को हर लेने वाला परम उत्तम दिव्य तत्व का उपदेश दिया। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोक को पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति कला के द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती को प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होने के कारण दिगंबर हैं। उन नित्य परमेश्वर में इच्छा का सर्वथा अभाव है। उनके सिर पर जो जटाएं हैं वे तपस्या काल की हैं, जिन्हें वे आज भी विवेक पूर्वक धारण करते हैं। योगी को केशों का संस्कार करने तथा शरीर को वेशभूषा से विभूषित करने की इच्छा नहीं होती। उसका चंदन और कीचड़ में तथा मिट्टी के ढेले और श्रेष्ठ मणि रत्न में भी संभाव होता है। गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्प भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हीं शरणागतों को वे कृपा पूर्वक अपने शरीर में धारण करते हैं। उनका वृषभ रूप वाहन तो मैं ही स्वयं हूं। दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में त्रिपुर के वध के समय मेरे कलांश से उस वृषभ की उत्पत्ति हुई। परिजात आदि पुष्प तथा चंदन आदि सुगंधित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं, इसलिए उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धतुर, बिलव पत्र, विलव काष्ठ का अनुलेपन, गंधहीन पुष्प तथा व्याघ्र चर्म योगियों को अभिष्ट है, इसलिए उनमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोक में, दिव्य शैया में और जन समुदाय में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वे अत्यंत एकांत शमशान में रहकर दिन रात मेरा ध्यान किया करते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस अनिर्वचनीय रूप में ही उनका मन निरंतर लगा रहता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भी शूलपाणी शंकर का क्षय नहीं होता। उनकी आयु का प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी। मृत्युंजय शिव ज्ञान स्वरूप है। वे मेरे तेज के समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना कोई भी शंकर को जीत नहीं सकता। शंकर मेरे परम आत्मा है। शिव मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर है। उन त्रिलोचन में मेरा मन सदा लगा रहता है। भगवान भव से बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे, मैं गोलोक और वैकुंठ में नहीं रहता, तुम्हारे वक्ष में भी वास नहीं करता। मैं तो सदाशिव प्रेम पाश में बंधकर उन्हीं के हृदय में निरंतर वास करता हूं। शंकर अपने 5 मुखों द्वारा मीठी तान के साथ सदा मेरी गाथा का स्वर सिद्ध गान किया करते हैं, इसलिए मैं उनके समीप रहता हूं। वे योग द्वारा भ्रुभंग की लीला मात्र से ब्रह्मांड समुदाय की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं। शंकर से बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है जो अपने दिव्य ज्ञान से भ्रुभंग लीला द्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल आदि की पुनर्सृष्टि करने में समर्थ है। उन शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्य भाव, मुक्ति, समस्त संपत्ति तथा संपूर्ण सिद्धियों को भी देने में समर्थ है। अतः शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। वे 5 मुखों से दिन रात मेरे नाम और यश का गान करते हैं और निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। मैं, सुदर्शन चक्र तथा शिव ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेज में हम लोगों की समानता नहीं करते हैं। प्रिय, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शंकर के निर्मल यश का गुणगान बताया है। इस तरह से ये कथा संवाद यही समाप्त होता है। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।